टाइम एंड वर्क। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको समय लगता है, किसी भी कार्य को कीजिएगा वक्त लगेगा। ये कार्य करेंगे कौन? कार्य हम ही लोग करेंगे। इसमें से देखिए ABC ये नाम है, राम, श्याम, ये नाम दिया हुआ रहेगा इस तरह के सवाल में। और इनके द्वारा किसी कार्य को करने को कहा जाएगा। कोई भी कार्य, जो कार्य A करेंगे सेम वही कार्य B करेगा, सेम वही कार्य C करेगा। मतलब कार्य क्या रहेगा? सबका सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें जो टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, वो आवर्स में दिया रहेगा या उसकी चर्चा डे में रहेगी। इस तरह के सवाल रहेंगे। ये पहला सवाल है, ए अकेले किसी कार्य को 12 घंटे में करते हैं। ये ए है, नाम है व्यक्ति का, ये किसी कार्य को 12 घंटे में करता है, कर सकता है। तथा बी अकेले इसी कार्य को जो ये करता है उसको बी 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? जब दोनों मिल जाएंगे, ए और बी करेंगे तो कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो ठीक है, इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, एक छोटी संख्या लेते हैं। वो एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखिए, एलसीएम 12 और 15 का निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 छक 12, 15 एज इट इज उतरेगा। पुनः 2 से करेंगे, 3, 15। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 लेंगे, 3 का 3, 3 5 15। 5 से करते हैं 1। देखिए, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। एलसीएम हो गया 60, अर्थात 60 कार्य हो गया। क्या कार्य है? हम देखते हैं टोपी बनाने का कार्य। कुछ भी काम ले सकते हैं, मैंने ले लिया टोपी बनाने के काम में। तो इस 60 काम को करने में से 12 घंटा लग रहा है, अर्थात 1 घंटे में कितना काम करेगा? 12 5 60। ये 1 घंटे में 5 टोपी बनाएगा, 5 कार्य करेगा, ठीक है। और ये कितना कार्य करेगा? 15 चौके 60, 60 टोपी बनाएगा। अर्थात ए 1 घंटे में 5 टोपी बना रहा है और बी 4 टोपी बना रहा है। अब दोनों मिलके बनाएंगे तो 5 और 4 दोनों मिलके 9 टोपी बनाएंगे 1 घंटे में, ठीक है। 9 टोपी बनाएंगे और उसे बनाना है 60 टोपी। तो हम लोग क्या करेंगे? 60 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो उनका समय निकलेगा ना। तो देखिए, 3 तिया 9, 3 दूना मतलब 20/3 आवर्स। और इसे और तोड़ देंगे, देखिए 3 छक 18, 3 से डिवाइड करते हैं 20 को, 3 छक 18 माइनस के 2 बच गया, तो लिखेंगे क्या? 6, जो शेष है उसको ऊपर लिखते हैं 3 आवर्स। ये हो गया ए प्लस बी के द्वारा लगा समय, ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। मैं पुनः बता देता हूँ, सवाल में दिया हुआ था, ए किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी को उसी कार्य को करने में कितना वक्त लगेगा? तो दोनों का टाइम लिख दिए। इसके एलसीएम निकाले। एलसीएम क्यों निकाले? क्योंकि इससे पता चलेगा कि कितने कार्य है और कितने वक्त में कर रहे हैं। दोनों से जो डिवाइड होगी, देखिए दोनों से डिवाइड हो रही है 60। एलसीएम निकालने का ये फॉर्मूला है, मैंने निकाला, एलसीएम हो गया 60। अब देखिए, ए 5 टोपी बना रहा है 1 घंटा में, अर्थात 12 घंटा लग रहा है उसे, 1 घंटे में 5 टोपी बना रहा है। और बी 4 टोपी बना रहा है। तो ये दोनों मिलकर जब टोपी बनाएंगे तो 5 और 4 9 टोपी बनेगा 1 घंटे में। तो 9 से 60 को टोटल जो कार्य था, जो टोपी बनाने का कार्य था, डिवाइड कर दिए, तो जो वक्त निकल गया, आंसर ये आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए स्क्रीन पे आपके समक्ष, एक किसी कार्य को 20 दिन में, ये दूसरा सवाल है। ए है, किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी कार्य को, जो ए करता है उसी कार्य को करने में उसे 30 दिन लग रहा है। सवाल है आगे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जब ए और बी मिल जाएंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए, ए और बी
एक कॉमन काम लेते हैं, इसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो, इसलिए एलसीएम निकालते हैं। 20 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, अभाज्य संख्या 2 है, 10 यहाँ 15 हो गया। फिर पुनः 2 से करेंगे, 2 पचे 10, ये 15 एडिटिव उतरेगा, भाग नहीं जा रहे इसलिए। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं। 2 से बड़ी संख्या 3 है, 5 और इधर 5। अब 3 से भी नहीं जाएगा तो उससे अब बड़ी अभाज्य संख्या 5 है। देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। ये टोटल कार्य हो गया। क्या कार्य हो गया? हम देख लेते हैं टोपी बनाने का कार्य। ये 60 टोपी बनाएंगे। इसे 20 दिन, ए को 20 दिन, बी को 30 दिन लगेगा। तो एक दिन में कितना टोपी बनाएगा? डिवाइड कर दीजिए 20 से 60 को। एक दिन में बनाएगा 3 टोपी। ये बनाएगा एक दिन में 3 टोपी और बी बनाएगा 2 टोपी। ठीक है। जब दोनों मिल के बनाएंगे, तो एक दिन में बनेगा, ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, टोटल 5 टोपी बनाएंगे। जब 5 टोपी बनाएंगे और तो उन्हें 60 टोपी बनाना है, कितना दिन लगेगा? तो डिवाइड कर देते हैं। देखिए 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उनका दिन हो जाएगा। ये 12 डेज। ए और बी को लगा वक्त 12 दिन का समय लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। पहले एक सवाल में क्या था? दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इसमें दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो देखिएगा तीसरा सवाल, इसमें लिखते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो कितना दिन में समाप्त कर रहे हैं? 16 डेज में, 16 दिन लग रहा है। ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। जब ए अकेला करेगा तो 24 दिन लगेगा। अब आप बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी कितने दिन लगाएगा? ठीक है, देखिए दोनों जब मिल के करते हैं तो जल्दी समाप्त करते हैं, 16 दिन लगता है। ए अकेले करता है तो 24 दिन लगता है। अब आपको बताना है बी कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्यों निकालते हैं? अब इन दोनों संख्या से जो संख्या भाग जाए वही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम निकालने का देखिए 16 और 24 का निकाल रहे हैं। 2 8 16, 12, फिर 2 से करते हैं, 2 चौके 2 छक, फिर 2 से करते हैं, 2 3। आप लोग के यहाँ ये लग रहा होगा कि क्यों 2 से कर रहे हैं, 4 से क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एलसीएम में एक फॉर्मूला है। एक एलसीएम में क्या है? ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं जो अभाज्य हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर उससे बड़ी 3 है, फिर उससे बड़ी 5 है, फिर 7 है। इस तरह क्रमशः बढ़ते जाते हैं। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि 4 से डिवाइड करने का। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और अभाज्य में सम संख्या केवल 2 ही है, उसके अलावा कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है। सम अभाज्य संख्या बोले तो 2 है। ठीक है, फिर पुनः 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। यहाँ टोटल कार्य क्या हो गया? 48 हो गया। ठीक है, कौन सा कार्य है? टोपी बनाने का। हम लोग लेते हैं टोपी बनाने का कार्य दे देते हैं। ठीक है, तब 16 से डिवाइड करेंगे, 16 तिया 48। क्या कर रहे हैं? 3 एक दिन में 3 टोपी बना रहे हैं। ठीक है, और ये कितने टोपी बना रहे हैं? 2 टोपी। 24 दूना 48। दोनों मिलकर 3 टोपी बना रहे हैं, ये अकेले 2 टोपी बना रहा है। ठीक है, तो अभी बता दीजिए बी अकेले कितना बनाएगा? जब दोनों मिलकर 3 टोपी बना रहे एक दिन में, ए अकेले 2 टोपी बना रहे, तो बी 1 टोपी बनाएगा, माइनस कर दिए 1 टोपी बनाएगा। तो 48 टोपी बनाने में उसे कितना दिन लगेगा? 48 दिन लगेगा। आंसर है ना सिंपल। आइए, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर दें। सेम जो तीसरा था वैसे ही है चौथा। ये राम हो गया और ये श्याम हो गया। जब दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं
तो 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, राम अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। राम अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? 12 दिन में। अब बताइए श्याम, आगे सवाल में श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का आपको बताया था, फटाफट से निकालते हैं। 8 और 12 का निकल जाएगा 4 6 2 2 3, फिर 2 से 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 से हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। देखिए दोस्तों 24 कार्य निकल गया। कौन सा कार्य है? टोपी बनाने का। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं? 8 तिया 24, 3 बनाते हैं, और ये अकेले 2 बनाता है। तो देखिए जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 बनाते हैं और राम अकेले 2 बनाता है, तो श्याम कितना बनाएगा? एक ही टोपी बनाएगा, सॉरी एक टोपी बनाएगा। तो एक टोपी अगर एक दिन में बनाएगा तो 24 टोपी बनाने में उसे कितना दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा। हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा या वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर कर दीजिए। और हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों को 3 सवाल दूंगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आज जो मैं बताया सेम वही सवाल रहेगा। ये स्क्रीन पे है, इसे ज़रूर बनाइएगा, आपका अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।